हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा किसे जाता है दोस्तों? तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से क्या है? खेलने की अवस्था क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। खेलने की अवस्था एक पूरी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। 3 है दोस्तों कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में क्या समझने लगते हैं? परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि विकास का अर्थ है। दोस्तों, विकास का क्या अर्थ है? विकास किसे कहते हैं? विकास का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या कहते हैं दोस्तों? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो दोस्तों, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये भी सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, तो ये गलत है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हाँ फ्रेंड्स, विकास क्या होता है? सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास उकसाने या बढ़ाने से नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है? कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है? कौन सा कार्य है फ्रेंड्स? तो है उचित नहीं है। कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये क्या है? ये उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है, तो राजू शोर सुनकर क्या करता है? उछलता है। बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन। तो अनुकूल अनुक्रिया का सिद्धांत है। ठीक, अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत है, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ये पावलोव का सिद्धांत है। ठीक है, पावलोव ने किस पे
प्रयोग किया था? तो दोस्तों पावलो ने प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड मतलब पॉजिटिव, अपन को पॉजिटिव दंड देना है, पॉजिटिव अभिप्रेरणा देनी है। तो कौन सा है? तो मित्रों के द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, में निकाल कर बंद करना, इनमें से सभी। तो फ्रेंड, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के द्वारा अगर उपवास है, ये पॉजिटिविटी में है, तो ये अभिप्रेरणा को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, सीखने को प्रेरित करता है कि अगर मित्र मेरे कुछ कमियों का उपवास उड़ाएंगे तो हमें क्या है, कुछ प्रेरणा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या है? मित्रों के द्वारा उपहास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है दोस्तों? कौन सा उपयुक्त नहीं है दोस्तों? ये व्यक्ति की लक्ष्य को ओर ले जाता है, ये भी उपयुक्त है दोस्तों। ठीक है, ये व्यक्ति की शारीरिक अवस्थाओं की पुष्टि करता है, ये भी सही है। ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो ये व्यक्ति की अप्रिय से दूर रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति को अप्रिय से दूर रखता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? किसी उद्दीपन के दिए जाने वाले व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? अस्थायी परिवर्तन। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कि व्यवहार में किसी उद्दीपन के दिए जाने से अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अभ्यस्तता। क्या बोलते हैं? अभ्यस्तता बोलते हैं। ठीक है, अधिगम तो क्या किसे बोलते हैं दोस्तों? तो व्यवहार में क्या है, स्थायी परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं। ठीक है, तो अस्थायी परिवर्तन बोल रहे हैं तो क्या बोलता है? अभ्यस्तता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बना है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थी की अभिवृत्ति में अगर वो परिवर्तन करना है तो अध्यापक को कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों? कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगर दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यह विधि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन करना है तो दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, दबाव डालना सही नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, कि कौन सा कथन सही है। तो ये कथन है, ठीक है दोस्तों, कि फर्स्ट कथन है उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है दोस्तों। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकास प्रेरक कहा जाता है, ये भी सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये तीनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ कथन है कि उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। 14 में बोल रहा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। सस्य धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में। तो 6 से 10 वर्ष की आयु में बच्चा किसमें रुचि लेना शुरू कर देता है? तो दोस्तों, विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा सिद्धांत मानव मस्तिष्क एक बर्फ बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश शिविर रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स? तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स, ये सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया था फ्रेंड्स? ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उन्होंने हमारे मन को क्या बताया था? एक बर्फ का गोला बताया था। ठीक है, एक चट्टान के रूप में बताया था। तो मन कितने प्रकार होते हैं? चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि कुछ लोगों को कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वह
अकेले चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बालक को जब गुस्सा आता है तो क्या चले जाते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। जब तक कि वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। तो उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षण तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो उनके व्यवहार में कौन सा रक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो दोस्तों उनके व्यवहार में क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है दोस्तों, उनके व्यवहार में प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। उनके व्यवहार में क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलित करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। क्या संतुष्ट किया जा सके, अवस्थाओं की पूर्ति को संतुष्ट किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवस्थाओं को। ठीक है, अवस्थाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता? तो दोस्तों कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता? ठीक है, कौन सा व्यवहार है दोस्तों, कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है शालीनता। ठीक है, क्या है, शालीनता। ठीक है, शालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अगर निःशक्त बालक है, पिछड़े बालक है, उसके लिए क्या प्रावधान कर सकते हैं? तो दोस्तों उसके लिए क्या कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा द्वारा उनके लिए क्या है, प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। 20 में बोला है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य, यह भी है। मानसिक मंदता, धीमी गति से सीखना या दैनिक जीवन की क्रियाओं को न करना, यह भी है। वातावरण के साथ अनुकूल में कटना, यह भी है। अंत व्यक्तित्व संबंधों को कमजोर करना, तो क्या है, ये नहीं है। ठीक है, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका एक अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों को अगर मन में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो इनमें से कौन सा तरीका अति महत्वपूर्ण है? ठीक है, शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता। तो अध्यापक की भूमिका, विद्यालय वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यापक की भूमिका, विद्यालय वातावरण क्या है, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुपात होगा। विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुपात क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थी आवश्यकता अनुपात क्या होगा? 40। ठीक है, 40 और 1 विद्यार्थी शिक्षक अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ये अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट
ऑप्शन ही क्या है, गलत है। ये किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, यह अध्यापक व्यवस्था से लोगों के द्वारा किया जाता है, ये क्रियात्मक अनुष्ठान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये भी सत्य है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है, ये भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही है। शिक्षण अनुवेश है, तो फ्रेंड्स शिक्षण अनुवेश है, ये ऑप्शन क्या है, शिक्षण के बारे में गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है दोस्तों कि 26 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसे अधिक महत्व दिया गया है दोस्तों, बौद्धिक संसाधनों की शिक्षित एवं अभिप्रेत अध्यापकों की बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। ठीक है, इसको अधिक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ठीक है, कक्षा 10 की परीक्षा क्या है, ऐच्छिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों 28 दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं के दबाव को कम करने, ठीक है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षा में अंतरण। कम अवधि की परीक्षा में अंतरण क्या है, तो कम अवधि की परीक्षा में क्या करना है, अंतरण। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है। दोस्तों इसमें बताना है कि मूल्यांकन क्या क्या उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है दोस्तों, बालकों को धीमी गति से सिखाने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों को उचित उपचारात्मक शिक्षा की अवस्था हो उनकी पहचान करना। अधिगम की घटना या समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना। ठीक है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा से किसी सीमा तक तैयार करना पाए का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स कौन सा आंसर है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए एक बेहतर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।